ओम गौ। आज हम आपको बताते हैं कि पूर्ण धनु में सर्पगंधा बटी किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से 5 द्रव्य पड़ते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग सर्पगंधा लेते हैं 700 ग्राम, खुरासानी अजवाइन 130 ग्राम, पिपली मूल 70 ग्राम, जटामासी 70 ग्राम, भांग 70 ग्राम और गौमूत्र 10 लीटर। इन पांचों द्रव्यों के सानिध्य में हम लोग सर्पगंधा बटी बनाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसका प्रोसेस किस तरीके से। सर्पगंधा कूटेंगे, इसे इमामदस्ते में इस तरीके से कूटा जाता है। इसमें मनी मन मंत्र का जाप भी चलता है और ये मुख्य रूप से हृदय रोगों के लिए बनता है, जिनको बीपी ब्लड प्रेशर की समस्या है। 10 लीटर हम गौमूत्र, ये गौमूत्र क्षार है, गौमूत्र का घन, और पहले 1 लीटर हम जल डालेंगे कढ़ाई में और फिर 10 लीटर हम ये डालेंगे। सुबह से कढ़ाई चल रहा था, अब ये जो हमारा सर्पगंधा घन जो है, क्षार घन से बोलते हैं, अब ये इतना बन गया है। अब इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा गूगल डालते हैं ताकि इसमें चिपकन रहे। जितनी भी बटियाँ होती हैं ज़्यादातर गूगल डाला जाता है। ये अपने इच्छानुसार हमने 50 ग्राम डाला है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें सर्पगंधा चूर्ण। देखिए, सबसे पहले सर्पगंधा डालेंगे हम इसमें, इसको मिलाएंगे इस तरीके से, अच्छे से खरल करें इसे। इसके बाद खुरासानी अजवाइन होगा, इसके बाद इसका जो पिपली मूल है, इसके बाद हम इसमें जटामासी डालेंगे और फिर अंत में भांग। इस तरीके से इसको खरल किया जाएगा और जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इसकी बटियां बनाएंगे। आपने देखा सर्पगंधा बटी हमने बनाई और इसको हमने 2 महीने के लिए भावित किया है। ये जो हवन में हम लोग लगभग 20 से 22 जड़ी बूटियों की छार बनाते हैं। हम पहले हवन करते हैं, उसमें राख बनती है, उसी राख को छार बोला जाता है। उसी छार का जो विधान है, जो रावण संहिता में है, गवैर वेद में जो विधान है, इसको 2 महीने, इस बटी को 2 महीने हम भावित करते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमारे छार है, इसमें इसको भावित किया है। तो ये सर्पगंधा बटी बनकर तैयार हुई है। हमने 27/1/2024 में रखा था और इस समय जो है मई का महीना चल रहा है। तो अब हमें अब प्रश्न है कि ये किन लोगों को लेना चाहिए और इसका क्या अनुपान है और इसके क्या उपयोग हैं। तो पहले हम इसके उपयोग बात करते हैं। देखिए, सर्पगंधा बटी मुख्य रूप से अगर हम पौराणिक तौर पर बात करें तो इसका नाम ही क्यों है सर्पगंधा, यानी कि सांप की गंध। तो इसकी जो जड़ है उसमें सांप की गंध आती है। दूसरा, ऐसा भी सुनते हैं जैसे कि नेवला है, जब नेवला लड़ने जाता है सांप से तो इसके पत्ते पहले चूसता है, फिर जाकर के उससे लड़ता है और उसको चित्त भी करता है, उसको मार भी देता है। तो ये जो सर्पगंधा है, ये मुख्य रूप से जैसे तांत्रिक लोग हैं जो सांप काट लेते हैं, कुत्ता या बिल्ली या फिर मकड़ी मच्छर जो काटते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये विष निकालता है। आयुर्वेद में इसको एक आम विष बोला है। आम विष का मतलब है, एक तरीके से हम इसे गर्विष भी बोल सकते हैं। गर्विष मतलब कृत्रिम। तो हमारे शरीर में इस समय कृत्रिमता बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से भी ये अच्छा है। इसी वजह से इसको हम जो प्रयोग में करते हैं, जैसे कि विष संबंधित हमारी समस्याएं बनती हैं, जैसे माइग्रेन का हो गया, अपस्मार्ग हो गया, अनिद्रा हो गया, चिंता या मस्तिष्क हमारा असंतुलन है, तो ऐसे में भी इसका अच्छा प्रयोग माना जाता है। और साथ में ये उच्च रक्तचाप के लिए या जिनका कि बीपी हाई होता है, उनके लिए भी ये उत्तम औषधि मानी गई है। तो अब हम इसको लेते कैसे हैं। इसको देखिए, जिनका वेट 75 kg से कम है वो 1 टैब ले सकते हैं रात को,
और जिनका वेट 75 केजी से ज़्यादा है वो 2 टैब ले सकते हैं। अब लेने का विधान, जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनकी तासीर गर्म है या जिनके अंदर हीट की समस्या होती है, तो ऐसे लोग दूध के साथ लें खाना खाने के बाद। और जो कफ और वात प्रकृति के हैं वो नॉर्मल पानी से ले सकते हैं। और सबसे अच्छा है नींद ना आने के लिए, सबसे उत्तम है, आप इसको 1 टैब ले सकते हैं और रात भर बहुत आराम से 2 से 3 दिन में इसका रिजल्ट मिलता है और नींद अच्छी आने लगती है। इसके अलावा इसमें जो मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, या जो पागलपन के शिकार हैं, या जिनका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह और शाम भी ले सकते हैं इसको। सुबह भी इसका 1 टैब लेना है और शाम को भी 1 टैब लेना है। पित्त प्रकृति के दूध के साथ ले सकते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण धनु में आपने देखा कि हम सर्पगंधा बट्टी कैसे बनाते हैं। ये सब हैंडमेड बना हुआ है और क्षार भस्म में इसको 2 महीना हमने भावित किया है। सारा खेल भावना का है। देखिए, मेडिसिन कोई सी भी हो, आप सर्पगंधा की बात करें तो ब्लड प्रेशर पे, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे जो बाजार में सैकड़ों बट्टियाँ बनी हैं, लेकिन काम कौन, जिसमें भावना हो, उसी का खेल है। तो हम इसमें भावित करते हैं, यज्ञ में भावित करते हैं, तब हम एक आम लोगों को हम देते हैं इसको। और अब हम बात करते हैं किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। गर्भिणी महिलाएं वो ना लें, या जिनका जो लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो लोग ना लें। धन्यवाद।